बाय बेटू। बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मॉर्निंग से थोड़ा थोड़ा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मीठी से ही आज स्टार्ट हुआ है, अर्थ डे है तो उसके स्कूल में ग्रीन ड्रेस पहन के जाना था। वो चली गई। उसके बाद बाबू को थोड़ा फीवर था सुबह में, तो मतलब है अभी गर्म थोड़ा सा है, तो मैं अभी दवा नहीं दे रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब कम में दवा नहीं देना चाहिए। तो विक्स से मालिश कर दे रही हूँ। कल भी थोड़ा सा था ना, तो विक्स से मालिश की और सर्दी खांसी का ही दवा दे रही हूँ क्योंकि सर्दी खांसी तो है, तो उसी से ठीक हो गया था कल। उसके बाद तो वही मैं अभी भी वही कर रही हूँ। मालिश करने के बाद विक्स लगा रही हूँ, पैर हाथ पीठ गला सीने पे सब सब जगह। और उसके बाद ये दाल है, 5 किलो दाल है जिसमें घून लग गया है, लेकिन शुक्र है कि अभी उसमें छेद एक दाल में भी नहीं किया, नहीं तो छेद कर देगा तो फिर वो खाने का मन नहीं करेगा। वही धूप में डाली हूँ, बहुत तेज़ धूप है तो सारा घुन भाग जाएगा। तो फिर उसको साफ़ करके और फिर डाल दूँगी। और ये दाल मंगवाई तो थी लेकिन ना खा नहीं रही थी, इसकी वजह से इतना दिन से, नहीं तो इतना ज़्यादा मैं दाल मंगा कर रखती नहीं हूँ। और उसके बाद ये केला का सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। आज हस्बैंड घर पे ही है तो मैं उन्हीं को बोल रही थी केला काट देने के लिए। मुझे पता नहीं था कि इस तरह का केला काटेंगे, वो तो नॉर्मल मुझे लगा काटेंगे, लेकिन जब देखी तो इस तरह का काटा हुआ था। तो थोड़ा अलग तरह का मैं बना रही हूँ, प्याज वाला ना बना करके सरसों का मसाला बना रही हूँ। तो इसके लिए ना वो लहसुन पीसी हूँ मिक्सचर में, और उसके बाद केला में लहसुन और नमक हल्दी मिर्ची डाली, और फिर उसको मतलब मिला रही थी तो सोचा थोड़ा सा ना वो बेसन भी मिला देती हूँ, और थोड़ा सा बेसन छीट करके और अच्छे से मिला करके उसको फ्राई कर लूँगी। जैसे जो लोग मछली खाते होंगे और बनाते होंगे तो सेम मछली बनाने जैसा ही ये बन रहा है। तो उसके बाद फ्राई कर लूँगी अच्छे से, और 2 बार में फ्राई हो जाएगा। उसके बाद अगर ज़्यादा तेल है तो उसको निकाल देना है। और ये सरसों का मसाला मैं पीस रही हूँ, पीस लूँगी। और उसके बाद लहसुन फिर एक्स्ट्रा मैं नहीं डाल रही हूँ, नहीं तो आप डाल भी सकते हो, लेकिन ऑलरेडी बहुत सारा लहसुन था इससे पहले जो फ्राई की हूँ ना, उसमें और भी मसाला बच ही गया है लहसुन हल्दी मिर्ची वाला। तो ये दूसरा टाइम का भी निकाल दे रही हूँ। ऐसे भी खाने में ना स्नैक टाइप से बहुत अच्छा लगता है, अगर चाय के साथ भी खाओ तो। जो तरुआ हम लोग बोलते हैं ना, जो पकौड़ी, उससे भी ज़्यादा अच्छा ये लगता है। और उसके बाद पता है ननद का फ़ोन आ गया तो मैं बात करने लगी, रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो मैं बता देती हूँ, जो तेल बचा हुआ था ना उसी में थोड़ा सा सरसों सीड डालना था, सरसों डालना था। और उसके बाद वो चटक जाएगा तो उसके बाद जो मसाला मैंने पीसा था सरसों का वो डाल करके, और थोड़ा थोड़ा हल्दी नमक धनिया जो भी मतलब डालना है स्वाद अनुसार नमक डाल करके अच्छे से मसाला भून लेना है। उसके बाद पानी डाल के, थोड़ा सा पानी खौल गया तो उसमें डाल दी वो केला। एवरीवन, मैं हूँ लिटिल कृष्णा और मैं ये चश्मा लगा लिया हूँ और ये चोटी बांध करके कैसा लग रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है कि मैं क्यूट दिख रहा हूँ। आप लोग बताना कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो एक्चुअली बात क्या है ना कि इसका जो बाल है, बाल का जो वो एकदम पतला पतला जो बाल होता है ना, वो आँख में जाते रहता है। और ये बहुत क्यूटली ऐसे हटाता है, बहुत सुंदर लगता है वैसे देखने में। लेकिन फिर मुझे ये छोटा सा रबर दिखा जो कि बहुत पहले, देखिए हटा रहा है ये, जो कि बहुत पहले मीठी के लिए आया था जब वो प्ले स्कूल में पढ़ती थी। तो एक मिल गया है और मैं सोच रही थी इसको लगा कर देखती हूँ। वैसे तो ये रखेगा नहीं, लेकिन ये देखिए इसको, मतलब ऐसे ही इसको नहीं पता चला, ये कैमरा में देख रहा है और इसको समझ में आ गया कि ये मेरे में लगा हुआ है। दिमाग तो मतलब मुझे ऐसा लगा था कि 2 साल में अच्छे से दिमाग आता है, लेकिन नहीं, 6 मंथ के बाद बच्चे तो समझने ही लगते हैं। और ये भी समझने लगा है कृष्णा को आज भी फीवर आया है सुबह में। और सुबह में अभी तक मैंने फीवर का दवा नहीं दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं रहता ना। मतलब कि बस ऐसा है कि सर्दी की वजह से जो होता है ना, थोड़ा सा बॉडी गर्म हो जाता है, वैसा है। तो सर्दी का और खांसी का दिया है मैंने सिनारेस्ट और आस्थालाइन, जो कि ख़त्म भी हो गया है सिनारेस्ट। तो अभी मंगवाने वाली हूँ क्योंकि अभी अच्छे से सर्दी ख़त्म नहीं हुआ है। 3 दिन से लगभग खा रहा है दवा, 3 दिन से 2-2 खुराक खा रहा है। तो अभी ये सोएगा, पता नहीं क्या करेगा, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा यही है, चिड़चिड़ापन है। बाबू क्या हो गया, ये देखो 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 देखो, कौन है, कौन है, कृष्णा है। कृष्णा फैन किधर है, फैन, फैन कहाँ है, फैन, फैन कहाँ है, फैन, फैन चलाओ, फैन कहाँ है बेटा,
बस यही प्रॉब्लम है, कुछ और ज़्यादा नहीं, बस ऐसे ही मतलब कि चिड़चिड़ा टाइप का ना मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत रो रहा है या फिर हंस नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसी तरह से है। तो अभी थोड़ा सा मैं इसको तैयार करने का मतलब एक टिक्का लगाई हूँ और चोटी बांधी, सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ। और पूरा दिन यही सब चल रहा है। हस्बैंड भी आज छुट्टी लिए हुए हैं और सोच रही हूँ थ्रेडिंग करवाने जाने का। उस टाइम मैं बात नहीं कर पाई थी, बाबू चिड़चिड़ा हो रहा था और समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों कर रहा है। वैसे आजकल तबीयत ठीक नहीं है तो ऐसे करते रहता है, बट उस टाइम उसको सोना था। लेकिन उसको सोना रहता है लेकिन सोते नहीं रहता है, बहुत टाइम लगाता है सोने में, मतलब ज़बरदस्ती। अब तो वो मेरा फीड भी करना बंद कर दिया है, मतलब कोशिश मैं करती रहती हूँ लेकिन वो करना नहीं चाहता है। तो एक माँ का एक ये रहता है कि चलो गिर गया या रोने लगा तो चलो उसको फीड करा कर शांत कर लो। लेकिन जब वो फीड करना बंद करता है ना, तो हम लोगों को एक चीज़ ये चीज़ का दिक्कत भी होता है कि यार मतलब एक चुप कराने का एक ज़रिया जो रहता है वो बंद हो जाता है। वो कोशिश मैं करती रहती हूँ लेकिन वो लेना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी लास्ट में लेता है, फिर तभी सोता है। कभी कभार ऐसे होता है कि बिना दूध पिए वो सो जाता है, नहीं तो सोता है अगर मेरे साथ तो ऐसे करता है, फीड लेकर के ही सोता है। फिर सुलाने में बहुत टाइम लगा, फिर भी 1 घंटा लग गया कम से कम, खेल कर बार बार मैं उसको लिटाऊंगी, बार बार वो उठ के भागेगा। तो फिर फाइनली वो सो गया, मीठी सो गई, इन दोनों के पापा भी सो गए। और मुझे दिन में नींद वैसे आती नहीं है, और आती है तो बहुत देर तक मैं सो जाती हूँ, और फिर जब शाम में उठूँगी तो सर बहुत भारी लगेगा, सर दर्द करेगा। तो इस वजह से मैं सोना नहीं चाहती हूँ। और मेरा पर्सनल जो काम होता है, वैसे तो दिन भर बाबू का, घर का सब कुछ 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 लगा ही रहता है, जो खुद का जिसमें और कोई इंटरेस्टेड नहीं है और किसी का कोई मतलब नहीं है, मेरा ही है वीडियो का। जो बनाए बिना मैं खुश नहीं रह सकती। जो पता नहीं मतलब होता है, हर किसी का अपना होगा, कुछ हॉबी हो, कुछ फैशन जो कि किए बिना मन नहीं लगता होगा या सेटिस्फिक्शन नहीं मिलता होगा, वो है हमारा। तो इस वजह से भी मैं नहीं सो पाती हूँ, क्योंकि दिमाग में लगा रहता है कि क्या है, एडिट वगैरह जो भी हो। तो सोचा कि आप लोगों से बात कर लूँ। और देखना अभी थोड़ी देर बाद ही ये लोग उठ भी जाएंगे, तो अभी मैं आप लोगों से अभी यहाँ बात करूँगी, यहीं पे एडिट करूँगी। उसके बाद वो लोग उठ जाएंगे, उसके बाद उन लोगों को भी मतलब हम दोनों चाय पियेंगे। और आज थ्रेडिंग करवाने जाना है। आईब्रो बहुत अजीब हो गया है, मतलब कि पतला वाला आईब्रो है, बहुत घना वाला नहीं है, तो बढ़ जाता है तो और अच्छा नहीं दिखता है, बना हुआ रहता है तो शेप थोड़ा दिखता भी है। खैर 2 मिनट मैं बोल ली, लेकिन जो आज मैं बात बताने वाली हूँ वो बताई नहीं। थोड़ा सा मतलब पता नहीं क्यों हेजिटेट हो रही, जबकि आप लोगों को मैं अपना फैमिली से बढ़ के समझती हूँ। कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसा होता है जो मेरे घर वालों को बाद में पता चलता है, मैं वीडियो में पहले बता देती हूँ, ऐसा आदत हो गया है। तो एक्चुअली वैसे ये बात है पता सबको। तो क्योंकि डिलीवरी के कुछ महीने बाद मतलब कुछ महीने कहने का मतलब ये है कि 4 से 5 महीने बाद से मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। अब 5वाँ महीना के बाद या 5वाँ महीना में ऐसा हुआ है, ये कंफर्म याद नहीं है, शायद 5 महीना बाद हुआ है। 5 मंथ बाद फर्स्ट पीरियड आई थी मेरी, डिलीवरी के 5 मंथ बाद। तो फर्स्ट टाइम डिलीवरी के बाद फर्स्ट टाइम आई तो मुझे लगा ना हेवी फ्लो इस वजह से हो रहा होगा कि 4-5 महीने बाद आया, तो चलो ठीक है। उसके बाद और ये भी है कि बहुत दिन बाद हुआ है, या फिर लोग बोलते हैं कि चलो कचरा निकल गया ये वो। उसके बाद फिर अच्छे से याद नहीं है कि 6 मंथ में या 7 मंथ में, 1 मंथ में नहीं आया था, मतलब फिर 1.5 महीने बाद आया था। मतलब जैसे आ गया उसके बाद नेक्स्ट मंथ में ना आ करके थोड़ा लेट आया। उसके बाद से मेरा जो है लेट नहीं आ रहा है, बल्कि या तो किसी मंथ में 1-2 दिन पहले आ जा रहा है, मतलब आगे पीछे 1-2 दिन के आगे पीछे। और कभी 15 दिन पहले, 15 दिन कहने का मतलब 15 दिन पे ही आ जा रहा है या फिर 20 दिन पे आ जा रहा है। 15 दिन पे आ जा रहा है, नहीं तो 20 दिन पे आ जा रहा है। और 15 दिन पे भी जब आता है तो भी हेवी फ्लो। तो इस कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे ना बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फ़ील हो रहा है। मैं बताऊँगी तो हो सकता है विश्वास नहीं होगा किसी को। मेरे ये हाथ जो है ना जैसे कि ये ऊपर का, वो जैसे पैर झुनझुनाता है वैसे मेरा ये हाथ झुनझुनाता है। कभी-कभी मैं हाथ पे अगर सो जाऊँगी ना और उठूँगी तो ये मेरा कोहनी तक दर्द होता है। और फिर क्या बोलते हैं, उठने के बाद मेरा ऐसा लगता है कि इस हाथ में, मतलब ये हाथ ही नहीं, इस हाथ से फ़ोन पकड़ी हुई इसलिए मैं बोल रही हूँ, कोई भी हाथ ऐसा लगेगा अब इसमें कोई जान ही नहीं है, मतलब कुछ जान नहीं है, मतलब शक होने लगता है कि कुछ हो तो नहीं गया।
पैर में तो झुनझुनी होता ही होता है, जैसे कि बच्चे को अगर ज़्यादा देर गोद में रख लो तो पैर में झुनझुनी भर जाता है, जो मतलब होता ही है ये प्रॉब्लम। मेरे साथ तो होता है, मैं बाबू को ज़्यादा देर रख लेती हूँ तो मेरा पैर भर जाता है, तो और बहुत मतलब ख़तरनाक वाला भरता है। तो ये तो कॉमन है, जब से मतलब मीठी हुई तब से ही थोड़ा सा होता है कि झुनझुनी वाला थोड़ा कॉमन मुझे लगता है। लेकिन हाथ तभी आपको झुनझुनी होगा जब आपको कमज़ोरी होगा। मैंने ये फ़ील किया है, अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, आप लोग भी बताना। मतलब जब मुझे ज़्यादा कमज़ोरी हो जाएगा तो हाथ भी झुनझुनाने ऐसे मतलब झुनझुनाते रहेगा और ठीक नहीं होते रहेगा। दूसरा, अगर सो जाओ तो हाथ में कोई जान नहीं रह जाता है, उठता नहीं है कुछ। तीसरा, अभी आजकल तो मुझे ये हो रहा है कि ये जो है ना, एक चाय वाला जो तसपेन होता है वो भी उठाती हूँ। चाय वाला तो थोड़ा हल्का रहता है, कुकर उठाती हूँ ना तो मुझे यहाँ पे दर्द होता है। मतलब कैल्शियम की हो सकता है कि कमी होगी, कैल्शियम की कमी से हड्डियों में थोड़ा दर्द रहता है। मतलब कमजोरी की वजह से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना कि मुझे एक कुकर मैं नहीं उठा सकती, लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है। एक कुकर भी उठाती हूँ तो मुझे ये वाला जो हड्डी है, ये वाला, ये दर्द होने लगता है। तो मुझे लगता है ये सब कमज़ोरी की वजह से हो रहा है, और कमज़ोरी 2 कारणों से हो रहा है। पहला तो चलो मेरी गलती ही है कि मैं लेट से खाती हूँ। हर ब्लॉग में आप लोग सुनते ही होंगे कि मैं 1 बजे 12 बजे के बाद ही खाती हूँ, ठीक है। तो वो तो मेरा पता नहीं, मतलब ठीक करना चाहिए, इसको कैसे भी करके ठीक करना चाहिए। ये बहुत बड़ा गलती है कि एक बच्चे को भी फ़ीड कराती हूँ, मतलब कराती ही हूँ, अभी धीरे-धीरे ये छोड़ रहा है जो भी हो, लेकिन फ़ीड कराती ही हूँ। और इतना सारा कुछ भी घर का सारा काम एक लेडीज़, और घर में जो भी 2 बच्चे हैं, जेंट्स हैं, घर में बहुत तरह का काम होता है, तो सब करती हूँ और फिर खाना पे ध्यान नहीं देती हूँ, तो ये मेरी कमज़ोरी है। दूसरा, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हेवी ब्लीडिंग, अगर 15 दिन पे ही आपका पीरियड आ रहा है और फिर भी इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो बॉडी का जो ब्लड है वो इतना जल्दी-जल्दी निकल रहा है, तो ऑब्वियसली आपके बॉडी में खून की भी कमी हो सकती है और कमज़ोरी भी हो सकती है। पता नहीं खून की कमी है या नहीं, मुझे नहीं पता। मतलब मैं ठीक ही हूँ, लेकिन थोड़ा-सा कमज़ोरी फ़ील करती हूँ। और अभी वही था, कल फिर से मेरा वही हाल था। जिस दिन होता है उस दिन और कल हो करके, तो आप सभी लोगों को मैं ये बात इसलिए भी शेयर कर रही हूँ कि मुझे पता है कि मेरे चैनल पे 99.9% लेडीज़ ही है, और देखने वाले तो 100% लेडीज़ ही है। तो हम फैमिली है, हम दोस्त हैं, आपस में चिट चैट कर लेते हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा मुझे होता है। मैं आप लोगों से कुछ भी शेयर करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे-अच्छे सजेशन मिलते हैं, और ऐसा नहीं कि मैं उसको छोड़ देती हूँ, मैं उस पे अमल भी करती हूँ। मैं अपने फैमिली के साथ भी शेयर करती हूँ कि उसने कमेंट ऐसा किया, ऐसा करना चाहिए, ये सब भी मैं करती हूँ। ऐसा नहीं कि कहने के लिए बस बोलती हूँ कि फैमिली, सच में फैमिली की तरह मानती हूँ। और दोस्त तो ख़ैर जो दोस्त होते हैं उनसे शायद किसी दिन बात ना करो, या बहुत-बहुत दिन हो जाता है, लेकिन आपसे डेली बात करूँ मैं बोल कर और आप लोग लिख करके, तो सच में फैमिली हो। तो यही बस बताना था कि मेरे साथ यही प्रॉब्लम हो रहा है। और हाँ, डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं है मेरे पास। घर में इतना बिजी हो जाती हूँ और मन ही नहीं करता है कि डॉक्टर के पास जाऊँ, लेकिन जाना चाहिए मुझे। अब देखो कब जाती हूँ, इस मंथ में जाती हूँ, 1 दिन बाद जाती हूँ, 2 दिन बाद जाती हूँ, क्योंकि पता है सबको फैमिली में भी, और सब लोग बोल रहे हैं जाने के लिए। बस मेरी ही है ये कि मैं नहीं तैयार हो पा रही हूँ, जाने का मन नहीं कर रहा, जाने का ही मन नहीं कर रहा। अभी थ्रेडिंग करवाने जाने का थोड़ा-सा मन हो गया है, उसके लिए भी बोल देती हूँ, लेकिन जाने के लिए पैर नहीं उठते रहता है, मन नहीं करते रहता है, आलस आ जाता है। लेकिन डॉक्टर के पास जाने का मन नहीं करता है, लेकिन जाना चाहिए शायद। क्योंकि वैसे तो अभी बाबू 11 मंथ का हुआ है, 5 मंथ के बाद स्टार्ट ही हुआ है, तो समझ लो कि 4-5 महीना में समझो 2-3 बार ही ऐसा हुआ होगा। लेकिन अगर आपके साथ 1 से 2 बार ही ऐसा हो जाता है तो आपको डर लगने लगता है, या फिर कुछ कमज़ोरी फ़ील होने लगे और रिलेट कर लो किसी चीज़ से, तो फिर थोड़ा-सा होता है। यार बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है आप लोग कमेंट करना, फिर मैं उस हिसाब से मतलब ये करूँगी। लेकिन यही प्रॉब्लम है मेरे साथ, यही मैं बताना चाह रही थी। इसकी वजह से मैं परेशान रहती हूँ, थोड़ा-सा सोचती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। चलिए मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।